गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया था और क्या बताया था? ये बताया था कि जब हमारी अंतरात्मा एक पुकार को अंदर से पैदा कर दे, उठो, जगो और बढ़ो, तो समझना ब्रह्म आपके अंदर आ गया। और ब्रह्म आ गया तो विद्या अपने आप आ जाएगी, साथ लेकर के आएगी। ब्रह्म के गुण अपने आप आपके अंदर आएंगे। आप देखिए ना, व्यक्ति के अंदर बुराई के गुण, बुराई आती है तो बुराई के गुण आ जाते हैं। अगर ब्रह्म आया तो ब्रह्म के गुण भी व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाएंगे। नाक काम कर रही है, आंख काम कर रही है, कान काम कर रहा है, इसका काम तो काम करना है, काम कर रहे हैं। आपका काम है इनसे काम लेना। अगर आपके अंदर ब्रह्म आया है तो आंख से आप काम देखने का करते हैं, आपका दृष्टिकोण ब्रह्म के जैसा होगा। और अगर आपके अंदर राक्षस आया है तो राक्षस के जैसा दुर्गुण आपके अंदर होगा। ऑक्सीजन तत्व निरंतर हमारे खून में मिलता जा रहा है सांस के द्वारा, वो अपना काम कर रहा है, परंतु हमारा विचार अपना काम कर रहा है। किसी चीज का सदुपयोग अंत में बहुत अच्छा होता है। सदुपयोग का अंत बहुत अच्छा होता है और दुरुपयोग का अंत बहुत बुरा होता है। आप कितना ही छुपा लीजिए, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। याद रखना, कर्म बीज है। आज आपने कर्म किया, घटना घटी, चैतन्य शक्ति के अंदर उसका बीज बू गया। और बीज के बू जाने के कारण अंकुर निकलेगा ही निकलेगा। जिस बीज पर पृथ्वी की और सूरज की शक्ति काम करने लग जाती है, उसको उगना ही पड़ता है। इसलिए इस संसार में कर्म करके कोई उसको छुपा करके नहीं रख सकता। एक दिन वो प्रकट होगा। चाहे वो बुराई के रूप में है, चाहे वो अच्छाई के रूप में है। आप शुरुआत करिए, जिसको आपने शुरुआत करनी है, जिस चीज की शुरुआत करनी है, आपको पूरी स्वतंत्रता है उस शुरुआत को करने की। अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम और बुरे कर्म के बुरे परिणाम होते हैं। प्राण शक्ति वायु के द्वारा नाक को माध्यम बना करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। परंतु देने का काम तो परमात्मा करता है, आप तो उससे जुड़ने का काम करते हैं। ना जुड़े तो प्रगति रुक जाएगी।
इसलिए उसने हर चीज को, जर्रे जर्रे को अपने से जोड़ करके रखा है। हर चीज को वो कहीं ना कहीं से ईश्वर के साथ जुड़ी हुई ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, शक्ति जिसका संपादित की जाती है, शक्ति जिसको आप संपादित करते हैं, उसके संपादन से, शक्ति के संपादन से शक्ति की वृद्धि होगी ही होगी। एक हद तक आत्मा को बल दिया जा सकता है, ऊंचा उठाया जा सकता है। अब उसकी शक्ति जो क्षीण हो रही है, कमजोर पड़ रही है, जैसे एक बार भोजन किया जाए तो भोजन की शक्ति 1 घंटे के अंदर अंदर शरीर के अंदर काम करने लग जाती है, खींच लेता है वो भोजन में से, और 4 घंटे में तो पचा देता है, अपने में समा लेता है। एक बार सांस ली, वो अपना काम कर गई। जो सांस आपने ली वो अपना काम कर गई, उसका काम पूरा हुआ तो दूसरा काम पीछे से आता है, दूसरा सांस पीछे से आता है। एक क्रम से वो अपना जुड़ाव दिखाते हैं कि देखिए हम जुड़े हुए हैं आपके साथ में, अपने जुड़ाव को दिखाते हैं। ठीक इसी तरह से इस दुनिया में ब्रह्म भी है, जिसके साथ हम जुड़ जाएं उत्थान के लिए, आगे की शक्ति पैदा करने के लिए हम उसके साथ जाकर के जुड़ जाएं। उपासना के जितनी भी कही गई हैं, उनका यही महत्व है, जुड़ने के कारण उनका महत्व है। दिखावे से नहीं। जो अंदर से प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, उठो जगो आगे बढ़ो। है क्या आदमी की चेतना पर एक तंद्रा, सच को देखना। जब ब्रह्म की तरफ को आप चलेंगे तो वो निकम्मापन जो आपकी चेतना पर छाया हुआ है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वो अपना काम करना शुरू कर देता है और चेतना उसके अधीन होती है। व्यक्ति पर एक प्रमाद हर वक्त चढ़ा रहता है। व्यक्ति के ऊपर एक प्रमाद चढ़ा रहता है। मैंने अष्टांग योग की बात आपसे करी थी साधना के लिए। कहते हैं साधना से सिद्धि प्राप्त होती है और निश्चित रूप से होती है। अगर काम किया गया है, किसी क्षेत्र में काम किया गया है, तो उसका प्रभाव जरूर आएगा। यही सिद्धि है। जब शक्ति अपना काम करने लग जाए तो समझना सिद्धि हमारे नजदीक
आ गई। रण क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं, पता है रण में जा रहे हैं, पर कदम बढ़ाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। आपसे ताकतवर कोई नहीं है, आप बेवजह डरते हैं। सुधार अगर आप लाना चाहते हैं तो कोई नहीं आपको रोक सकता। किसी में वो हिम्मत नहीं है जो आपको रोक ले, आपके अपने हाथ में है। स्वर्ग लाभ के लिए दुर्गम वन पर्वतों की यात्रा अब से पहले बहुत कर चुके हैं। धनी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर बहुत लगा चुके हैं, अपना पसीना बहुत बहा चुके हैं। बलवान बनने के लिए थकाकर चूर करने वाला व्यायाम बहुत कर चुके हैं। विद्वान बनने के लिए रात दिन जग कर के अध्ययन करने के उदाहरण बहुत पैदा कर चुके हैं। अब आवश्यकता एक बात की है, हमारी अंतः चेतना विशेष महत्व उसको दिया जाए। अपनी अंतर चेतना को विशेष महत्व दिया जाए। सोचिए जो बोला गया है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर घड़ी हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहा जाए। कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहा जाए। नकली आवश्यकता और असली आवश्यकता की पहचान की जाए। नकल के लिए संदिग्ध बात को त्याग देने में तत्परता नहीं होती। संदिग्ध बात को त्याग देने में तत्परता नहीं होती। असली आवश्यकता के लिए मनुष्य कष्ट सहने, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आदमी सिनेमे का शौकीन है, उसे कहा जा सकता है कि एक खेल देखने के बदले में तुम्हें उंगली काटनी पड़ेगी, तो वो ऐसा खेल देखने से मना कर देगा, जबकि उसका शौक है। क्योंकि खेल देखने की आवश्यकता नकली है, नकली। उंगली की आवश्यकता असली है। उस खेल के लिए इतना कष्ट नहीं सहेगा क्योंकि वो नकली है। परंतु यदि स्त्री, पुत्र और कोई प्रियजन कहीं अग्निकांड में फंस जाए, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, तुरंत आग में कूद जाएगा बचाने के लिए। क्या जो फंसा हुआ है उस पर बुद्धि काम नहीं कर रही है? क्या उसको हमारी सहायता की जरूरत है? है। इसलिए अपनी परवाह नहीं करेगा, अग्निकांड में खुद कूद जाएगा और उसको बचा करके लेकर के आएगा। इसको कुर्बानी कहते हैं। फिर चाहे क्यों कहते हो? आग में कूदेगा तो झुलसेगा तो है ही है। सिनेमा का खेल देखने की आवश्यकता का और प्रियजनों के जीवन रक्षा की आवश्यकता का कौन सा काम असली है और कौन सा काम नकली है, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी।
उसी के अनुसार त्याग किया जाना चाहिए। देखते हैं, उन्नति करने की लालसा मानव का स्वभाव है। मानव का स्वभाव है उन्नति करना, और इतनी तीव्र है कि उसके लिए कष्ट, साहस, जोखिम सब कुछ उठाता है। ये भूख असली है। असली आवश्यकता में इतना आकर्षण होता है कि उसे तीव्र शक्ति के से प्रयत्न करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मौज में पड़े रहना किसी को बुरा नहीं लगता, पर उन्नति ईश्वर प्रदत्त आकांक्षा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उसके लिए मौज को सहने की बजाय, मौज लेने की बजाय कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जो कह रहा हूं मान लेना। समझ नहीं आ रहा हो तो समझ लेना। उदाहरण सहित समझा रहा हूं। संतोष रखने का मतलब है जब प्रयत्न करते हुए किसी कारण सफलता ना मिले, जो अल्प मात्रा में मिला, उस समय मानसिक विक्षोभ पर काबू रखा जाए। निराशा और दुख से बचने के लिए ईश्वर इच्छा समझ ली जाए, और ईश्वर इच्छा समझ करके उस पर संतोष व्यक्त किया जाए। उन्नति करना ईश्वर की आज्ञा है, जिसका पालन हर विवेकशील व्यक्ति को करना चाहिए, करना ही चाहिए। अपना कर्तव्य मान करके। मैंने कहा कर्म बीज है। आज आप अपने सुख के लिए अपने सत्य को छोड़ दें क्योंकि उसमें कष्ट है, तो आप ही गिर जाएंगे, आप ही अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें कर्मशील रहना चाहिए। इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, परंतु उसमें से पूरी कितनी होती हैं। संसार में आप कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, ना कि फल पाने के लिए। जो मिला उसी को ईश्वर की इच्छा मानना चाहिए, उसी की इच्छा से जो हम कर रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, सब उसी की इच्छा से हैं। दुर्घटना, बुराइयां जो कुछ भी घटती हैं वो हमारी इच्छा से हैं, और हम घटाते हैं। हम स्वमेव घटाते हैं, घटती नहीं है। हम उनके चंगुल में आकर के फंस जाते हैं। जैसे एक लोभी व्यक्ति वैभव को चाहता है, तो उस वैभव के चक्कर में वो अपना कचूमर निकाल लेगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जो उत्साह उमंग की बात अभी आपसे करी, वो तो उसके अंदर होगा। जो मैंने कहा ब्रह्म विद्या की बात कही थी, उठो जगो आगे बढ़ो। लोभी के ऊपर लोभ की इच्छा, धनी बनने की इच्छा काम कर रही होगी।
और वो बड़ा तत्पर होकर के उस काम को कर रहा होगा और उसके कष्टों को भी सह रहा होगा, परंतु उसकी एक ही इच्छा है, किसी तरह से मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊं। पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, माँ भी करती है, परंतु दो बच्चे हों, प्यार तो दोनों से ही होगा। अगर दो बेटे हैं या दो बेटी हैं तो प्यार तो दोनों से ही होगा। अपने जो जीवन के क्षेत्र में अधिक उद्योग करेगा, मेहनत अधिक करेगा, वो ज्यादा प्यारा कहलाया जाएगा। कमाऊ पूत का घर में स्वागत होता है, सत्कार होता है। पिता को उसकी कमाई नहीं चाहिए, पर उसकी उन्नति देख करके संतोष होता है। एक लड़का कलेक्टर हो जाए, दूसरा लड़का भीख मांगे, जगह जगह पर अपने उस लड़के की प्रशंसा करेगा जो कलेक्टर हो गया है, उसकी नहीं करेगा जो भीख मांगता है, क्योंकि वो तो उसका नाम गिरा रहा है, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। भले ही उच्च पद पर व्यक्ति चला जाए, भले ही भौतिक लाभ कितने ही उठा ले, पर पिता उसी पर गर्व करेगा जो उसके लिए प्रशंसा का कारण बनेगा। परमात्मा की ये रचना है, ये संसार परमात्मा की रचना है, साकार अभिव्यंजना है। वो अपनी रचना पर गर्व करता है, इसलिए कि रचना उसके काम आए और उसके अनुकूल होकर के चले। भिखारी लड़के के कर्म से पिता को लज्जित होना पड़ता है। और लज्जित होने के कारण वो उससे प्यार नहीं करता, खिन्न रहता है। उसके कार्यों से स्वयं लज्जित होता है, किसी से उसके बारे में चर्चा नहीं करता। अपरिचित में ये प्रकट नहीं होता, ना होने के कारण लड़का तो मेरा ही लड़का है, निरुद्योगी है, पर अभिभावक के रूप में गर्व कर सकता है, उसे किसी स्तर पर प्यार करता है। जब बालक खेल को जीत करके आता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आता है, प्रतियोगिता में पुरस्कार लेकर के आता है, सोचिए पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की लहरें अपने आप दौड़ने लग जाती हैं। कोई उसको कहता नहीं है, वो बच्चे को उठा करके अपनी छाती से लगाता है। दूसरा मरियल लड़का जो बैठा घर में बैठा हुआ मक्खी मारता है, उतना प्यार वो नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्म को करता है, विशेष रूप से उसको सब चाहते हैं, बशर्ते के कर्म उसके माँ बाप की सम्मान को बढ़ाने वाले हों।
एक बेटा दिन रात अपने पिता के पैर दबाता है, पंखा झलता है, पिता उसको उतना पसंद नहीं करेगा। इसके विपरीत जो कर्म को प्रधानता देता है और उसके कर्म से पिता का गौरव बढ़ता है, पिता उसको अपनी प्रधानता देता है। मैं ये कह रहा हूं, बच्चा काम करे चाहे उसके काम आए या ना आए, परंतु फिर भी वो उस कर्म को करे जिसमें वो विजय को प्राप्त करे। ईश्वर भी जीव से कुछ इसी तरह की आशा करता है। वे अपने पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतिशील, विजयी महान पुत्र को वैभव, गुणवान, विद्वान बना हुआ देख करके बहुत मात्रा में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। इस बात की इच्छा नहीं करता कि आप तिलक लगाते हैं, पूजा पत्री करते हैं या नहीं करते हैं। ना ही वो आपके भोग और आरती को पसंद करता है। सर्वशक्तिमान पुत्र का, प्रभु का, सर्वशक्तिमान प्रभु का कुछ भी काम इन सब के बिना रुका हुआ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की चेतना प्रकृति के कण कण पर काम करती है। बादल उठता है तो बहुत बड़े भूभाग को थोड़ी सी देर में सींच करके खड़ा कर देता है, परंतु पानी के स्रोत से पानी लेकर के खेत भरने वाला उतनी देर में कितने भर पाता है। इसलिए ईश्वरीय कार्य महान है। कुछ ही देर में ईश्वरीय कार्य से मतलब क्या हुआ? जो अपने स्रोत्र का सहारा लेकर के ईश्वर की तरफ को बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वो व्यक्ति महान बनता है। जब बालक किसी भी तरह से अपने कार्य को करने का प्रयत्न करता है तो ईश्वर भी उससे कुछ इच्छा रखता है। पता नहीं लगता, प्रेरणा बताती है। वो आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतिशील, विजयी महान पुरुष के रूप में देखना चाहता है। उसे किसी बात की, तिलक लगाना, कोई माला जपना, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इन बातों में प्रसन्नता भी नहीं है। प्रसन्नता तो जिस बात में है, किस बात में है कि जिसमें सम्मान का स्तर बढ़ता हो, सत्कर्म किया जाए और सम्मान का स्तर बढ़े, तो समझना ब्रह्म विद्या आपके अंदर आने लग जाएगी। लोग उन्नतिशील स्वभाव बना लेते हैं, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आगे की पगडंडी कहिए, आगे का रास्ता कहिए, वो दिखाई देने लग जाता है। और वो आगे बढ़ता चला जाता है।
आगे बढ़ने वाली सहायताएं अनायास ही उसके पास आने लग जाती हैं। कभी तो अचानक ऐसी मदद भी मिल जाती है जिसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। जिसकी पहले कुछ भी आशा नहीं की थी। छोटे छोटे आदमी जिनको अवसर मिले वो बहुत बड़ी बड़ी उन्नति करते हुए चले गए। साधारणतया मनुष्य अपनी बुद्धि का कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं जिसका प्रभाव पूरी तरह से कर्म के ऊपर पड़ता है। आदमी कहता है इस आदमी का तो भाग्योदय हो गया। उसके भाग्य में अचानक ऐसे कारण पैदा हो जाएं जिनसे वो तरक्की सही ना जाए। ऐसे भी कुछ कारण पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, परायेपन के कारण। व्यापार करते हैं तो पैसे की जरूरत होती ही होती है। बगैर पैसे के व्यापार नहीं किया जा सकता। परंतु अपने जीवन की उन्नति करनी है, तरक्की करनी है तो सत्कर्म आपको करना ही पड़ेगा। भाग्य में अचानक ऐसे कारण उपस्थित हो जाएं जिनसे वो बच्चा अपनी तरक्की को करता है। वो कारण उसके जीवन में, उसकी सोच में पैदा हो जाएं। तो वो उस रास्ते पर चलाने से नहीं, अपने आप ही चलता है, रोके से भी नहीं रुकता। इसी को ईश्वर की कृपा कहते हैं। इसी को ईश्वर की कृपा कहते हैं। व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, उसके भाग्य में अचानक ऐसे कारण उपस्थित हुए जिससे वो तरक्की की ओर बढ़ जाए। हमें ईश्वर की कृपा को लेना होगा। वो पुरुषार्थ हमें भी करना होगा। इच्छाओं को परखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने के लिए बेचैन है, माता पिता उसके लिए सभी तरह की उनकी आवश्यकताओं को एक ही जगह पर रह करके जुटाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति का नियम है। खर्चा भी उठाते हैं और उसके इंतजाम भी करते हैं। खड़ा हो जाए, बराबर का हो जाए। इसलिए अकस्मात इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सच को देखो, असल में इस व्यवस्थित विश्व में अकस्मात कुछ भी होता नहीं है। सब कुछ व्यवस्था पूर्वक व्यवस्थित कार्य के द्वारा ही होता है। पढ़ने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए बालक को पिताजी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उस पढ़ाई में मदद करने के लिए बाध्य करता है। ठल
रह कर के व्यक्ति अगर बड़ी बड़ी चीजों को चाहे तो वो उसके पुरुषार्थ पर ही मिलेगी। बड़ी चीज के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छोटे कार्य तो वैसे ही होते चले जाते हैं। जो मनुष्य आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखते हैं, उन्नति के लिए हृदय को खुला रखते हैं, उसके प्रशंसनीय उद्योगों को देख करके ईश्वर प्रसन्न होता है और वो भगवान का, ईश्वर का आज्ञा पालक बन जाता है। परमपिता विशेष स्नेह देकर के उसे आश्चर्यजनक सफलताएं देते हुए चले जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो बढ़ते चले जा रहे हैं उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। ये कहावत है, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। उन्नतिशील व्रतशील स्वभाव के कारण लोग उनकी उचित प्रवृत्ति में सहायता करते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा ऐसे साधन उपस्थित कर देता है जिससे उनकी यात्रा का क्रम रुके ना, टूटे ना, वो बढ़ता जाए। अचानक अनिश्चित अज्ञात सहायताओं के मिल जाने के कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह हो जाता है। फिर खुद कमा करके नहीं, दूसरों से कमवा करके खाता है। बाइबल का ये वचन है, जो मांगता है, जो अपने लिए मांगता है उसे दिया जाता है। जो द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता रहता है, दूर खड़ा रहता है, उसको नहीं मिलता। जो नजदीक आता है वो ही प्राप्त कर सकता है। रामायण कहती है, जिनहि कर जिनहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलत न कछु संदेहु। इस विश्व में प्रभु की सर्वांग पूर्ण कृति है जो ये, वहां उसकी वस्तु या शक्ति के साथ कोई अभाव उसके लिए नहीं होता। सब कुछ उसके लिए प्राप्त है, बशर्ते पाने की उत्कृष्ट उत्कंठा लालसा उसके अंदर हो। एक बार उस मार्ग पर कदम बढ़ा दिया जाए तो लालसा अपनी इज्जत को बचाने के लिए घुलती चली जाती है। अपने अंदर वो लालसा घुलती जाती है। ब्रह्म विद्या की बात कर रहा हूं। छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है तो माता उसे खड़ा होकर के चलना सिखा देती है। माँ खड़ी करती है, घुटनों के बल चलते हुए को उंगली पकड़ करके खड़ा कर लेती है, खड़ा हो जाता है। चलना सिखाती है तो धीरे धीरे गिरता चलता है, चलना सीख जाता है। ये सृष्टि का नियम है। मिठाई की दुकान पर मिठाई रखी होती है,
पर जो चटोरा व्यक्ति होता है, जब उसके सामने से निकलता है तो मिठाई उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। सारी बातों को ध्यान में रख कर के हमें अपने जीवन में आगे चलना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने पैरों को बल देना है। जब खड़ा होना सीख जाता है बच्चा, तो मिठाई, फल, इनमें से कोई भी हो उसको पाने के लिए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। यदि लालच देकर पैसों के बल पर चलना सिखाती है तो माता बार बार लालच देती है और बच्चे को प्रोत्साहित करती है कि उसका जीवन का जो उद्देश्य है, बच्चे के जीवन का जो उद्देश्य है वो छिपा रहता है और हम उसको नहीं पहचानते। परमात्मा ने धन संपत्ति, विद्वत्ता, बल, पदवी ये लालच के आधार पर ही पूरी की हैं, जिसको पाने के लिए व्यक्ति घोर प्रयत्न करता है, परंतु ब्रह्म को पाने के लिए नहीं करता है। अपनी मनोभूमि को उन्नतिशील आपको बनाना है। ये आपको देखना है क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको देखना है। जो सही है उसको आपको अपनाना है, अपनी मनोभूमि को आपको उन्नतशील बनाना है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं, कल यहां से आगे की बात समझेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।